भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है जो युद्ध नहीं शांति पर विश्वास करती है। इसीलिए भारत इस रीजन से भी स्थायी शांति का एक बड़ा पैरोकार है। भारत का मत एकदम साफ है, ये युद्ध का युग नहीं है। पोलैंड की राजधानी वॉर्सा की धरती से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को ये संदेश दिया तो ये कहा जाने लगा कि क्या मोदी रूस और यूक्रेन के बीच जंग रुकवा सकते हैं? क्या मोदी शांति दूत हैं? क्यों विदेश जाकर वो बुद्ध की बात कर रहे हैं? मोदी पोलैंड से यूक्रेन भी जाएंगे। भारतीय समुदाय के लोगों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दशकों तक भारत की नीति सभी देशों से दूरी बनाकर रखने की रही थी, जबकि आज के भारत की नीति सभी देशों के करीब रहने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को यूक्रेन का दौरा किया। 30 साल में ये पहली बार है जब कोई भारतीय पीएम यूक्रेन के दौरे पर थे। इस दौरे में ये भी कहा जा रहा था कि क्या युद्ध रुकवाने पर पीएम मोदी को क्या इस बार शांति का नोबेल मिल सकता है। आइए आज की इस रिपोर्ट में समझते हैं कि 1.5 महीने के भीतर रूस और यूक्रेन का दौरा करके पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच किस तरह से संतुलन को साधा। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक सटीक विश्लेषण भी करते हैं। यूक्रेन में सूर्यमुखी की पैदावार काफी ज्यादा होती है। भारत अपनी खाद्य तेलों का बड़ा आयात यूक्रेन से ही करता है। खासतौर पर सूर्यमुखी के तेलों का आयात किया जाता है। वैसे तो यूक्रेन गेहूं जैसे अनाज उत्पादन के मामले में भी दुनिया में काफी आगे है। इसे यूरोप का ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है। जिस डॉनबास पर रूस ने कब्जा किया है वो इलाका मिनरल्स के मामले में काफी धनी है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी यानी हिटलर की सेनाओं ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया था और यहूदियों समेत करीब 70 लाख यूक्रेनी नागरिकों को मार डाला था। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का विजन ग्लोबल है। हमारे पूर्वजों ने हमें वसुदेव कुटुंबकम का मंत्र दिया है। भारत का कल्चर ग्लोबल है, केयर और कंपैशन ग्लोबल है। हमने पूरी दुनिया को एक परिवार माना है और यही आज के भारत की नीति और निर्णयों में नजर आता है। आज का भारत सबसे जुड़ना चाहता है। आज का भारत सबके विकास की बात करता है और आज का भारत सबके साथ है, सबके हित का सोचता है। हमें गर्व है कि आज दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में सम्मान दे रही है। भारत इस क्षेत्र में स्थायी शांति का समर्थक है। भारत कूटनीति और संवाद में विश्वास करता है। बीते जुलाई में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर गए थे। यूक्रेन में रूसी हमले के बाद पीएम मोदी का ये पहला रूसी दौरा था। मॉस्को पहुंचते ही पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन एक दूसरे के गले मिले और पश्चिम के मीडिया में इसकी जमकर आलोचना हुई। पुतिन और मोदी का गले मिलना यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को रास नहीं आया था। ज़ेलेंस्की ने 9 जुलाई 2024 को इस पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि आज रूस में मिसाइल हमले में 37 लोग मारे गए, इसमें 3 बच्चे भी शामिल थे। रूस ने यूक्रेन में बच्चों के सबसे बड़े अस्पताल पर हमला किया। एक ऐसे दिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता का दुनिया में सबसे खूनी अपराधी से मॉस्को में गले लगना शांति स्थापित करने की कोशिश के लिए बड़ी निराशा की बात है। करीब 1.5 महीने बाद मोदी यूक्रेन गए। जुलाई में जापान के दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक चर्चा के दौरान कहा था कि रूस यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए भारत और ताकत लगाएगा। भारत भविष्य में यूक्रेन और रूस के साथ और अधिक संपर्क रखेगा क्योंकि दोनों पक्षों से बातचीत करने वाले देशों का इस तरह का संपर्क उनके बीच संघर्ष को सुलझाने के लिए बेहद अहम है। जयशंकर ने कहा कि भारत का रुख ये रहा है कि संघर्ष का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं निकलेगा। उन्होंने कहा था कि हम ये मानते हैं कि हमें वहां अधिक सक्रिय होना चाहिए। जयशंकर ने इससे पहले मई में एक इंटरव्यू में ये दावा किया था कि पीएम मोदी ने फोन करके रूस और यूक्रेन युद्ध को 2 बार रुकवाया था। उन्होंने कहा था कि पहली बार 5 मार्च को जब हमारे छात्र भारी गोलीबारी के बीच यूक्रेन में सुरक्षित इलाकों की ओर जा रहे थे, उस वक्त पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन किया था। उन्होंने पुतिन से भारतीय छात्रों के लिए सुरक्षित रास्ता देने के लिए गोलीबारी रोकने का आग्रह किया था। पीएम के अनुरोध पर रूसी सेना ने गोलीबारी रोकी ताकि हमारे लोग वतन लौट सके। जयशंकर ने बताया कि इसी तरह 8 मार्च को भी पीएम मोदी ने पुतिन और ज़ेलेंस्की से फोन पर बात की और भारतीय छात्रों के लिए रास्ता बनाया। उस वक्त भी गोलीबारी रोकी गई और हमारे छात्रों के लिए सुरक्षित रास्ता दिया गया। बीते 25 सालों में भारत और यूक्रेन के व्यापक संबंधों में बढ़ोतरी हुई है। भारत के विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2021 से 22 यानी वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच 3.3 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। वहीं रूस और भारत के बीच तकरीबन 60 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। 2030 तक ये कारोबार करीब 100 अरब डॉलर होने की उम्मीद है। खास बात यह है कि रूस के साथ भारत का व्यापार यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद बढ़ा है।
पीएम मोदी ने कभी यूक्रेन पर रूसी हमले की कभी निंदा नहीं की। उन्होंने कई मंचों से युद्ध का विरोध जरूर किया। उन्होंने कई मंचों से शांति और मानवता की बात कही है। यही बात वह पोलैंड की धरती पर भी कह रहे हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ लगाए गए प्रस्तावों का समर्थन भी नहीं किया। हालांकि भारत यूक्रेन में मानवीय मदद पहुंचाता रहा है। युद्ध के दौरान मदद के तौर पर भारत से करीब 135 टन सामान यूक्रेन भेजे गए, जिसमें दवाइयां, कंबल, टेंट, मेडिकल उपकरण से लेकर जनरेटर तक शामिल हैं। भारत और सोवियत यूनियन के बीच 1971 में पीस, फ्रेंडशिप एंड कॉर्पोरेशन ट्रीटी हुई थी। जब सोवियत संघ का पतन हुआ था तो जनवरी 1953 में यह संधि इंडो रशियन फ्रेंडशिप एंड कॉर्पोरेशन में बदल गई थी। यूक्रेन से पहले भी भारत सोवियत यूनियन के आक्रमण पर खामोशी बरतता रहा है, चाहे 1956 में हंगरी हो या 1968 में चेकोस्लोवाकिया या फिर 1979 में अफगानिस्तान पर हमला हो। हालांकि यूक्रेन के हमले में भारत का रुख थोड़ा सा अलग था। एक तरफ भारत रूस से संबंध बनाए रखता है और दूसरी तरफ वो यूक्रेन की मदद करता है। दरअसल इस वक्त भारत की नीति तटस्थता की नहीं है, बल्कि सबसे अच्छे संबंध बनाए रखने की है। युद्ध के दौरान भी भारत का रूस के साथ या यूक्रेन के साथ कारोबार बढ़ा ही है। भारत अपने हितों के हिसाब से रूस या यूक्रेन के साथ अपने संबंध बढ़ा रहा है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट, और आपको यह कैसी लगे अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूवी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।